उसमें याद रखो कि मोशन उसी ओर जाएगा जिस ओर रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी। अब मान लो कि वाटर की वेलोसिटी 5 गिवन है हमें, वो इस ओर जा रही है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर को आए, तो बोट को VB हम इधर मान लेते हैं ताकि वाटर के साथ उसका रिजल्टेंट जो है VR वो यहाँ पे बनना चाहिए। इस एंगल को थीटा सपोज कर लेते हैं। तो अब हमें निकालना है कि किस डायरेक्शन में जाएगा, तो थीटा निकालने के लिए वैल्यूज पुट कर देते हैं। VB हमें गिवन है 10 किलोमीटर्स पर आवर, तो वैल्यूज पुट करके देखो थीटा कितना आएगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा 5/10 which is 1/2। तो साइन थीटा कब होता है हाफ, when थीटा इज 30 डिग्रीज। तो आपके लिए बी ऑप्शन करेक्ट है, 30 डिग्रीज ईस्ट ऑफ नॉर्थ उसको ट्रेवल करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रोजेक्टाइल्स आर इन फ्लाइट एट सेम टाइम, द एक्सेलरेशन ऑफ वन रिलेटिव टू द अदर। प्रोजेक्टाइल किसे कहते हैं? एनी ऑब्जेक्ट विच इज फॉलोइंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। दो प्रोजेक्टाइल्स हैं तो दैट मीन्स दोनों पे ग्रेविटी लग रही है, और ग्रेविटी दोनों पे सेम डायरेक्शन में लगेगी। जब सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशंस होती हैं तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? माइनस करके। दोनों के एक्सेलरेशन सेम है, माइनस करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। इसलिए एक प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में जब हम दूसरे को देखते हैं तो उनकी रिलेटिव एक्सेलरेशन सदा ही ज़ीरो होती है। तो यहाँ पे आपका आंसर लास्ट ऑप्शन इज 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 वेक्टर गिवन है। जिनमें से 2 आपस में परपेंडिकुलर हैं, A और C। तो पहले यदि हम इन्हीं 2 को देखें, A वेक्टर इधर है, C इधर है, आपस में 90 डिग्रीज का एंगल है। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो इन दोनों के मिडल में होगा, और यदि हम रेडियस को R से डिनोट कर रहे हैं तो ये जो रिजल्टेंट आएगा ये √2R आ जाएगा, क्योंकि A² + B² अंडर रूट या पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, √2R आ गया। अब B वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में गिवन है जो R के इक्वल है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर को मैं R से डिनोट कर देता हूँ, और B वेक्टर उसी डायरेक्शन में है। तो इन दोनों का फाइनल रिजल्टेंट जो आएगा वो ऐड करके आएगा। तो फाइनल रिजल्टेंट विल बी, F वेक्टर से डिनोट कर दें तो √2R + R। वैल्यू पुट कर देते हैं 1.414R + R, तो ये हो जाएगा 2.414R। तो इसमें लास्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 वेक्टर्स गिवन है जिनके बीच का एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं। A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज AB cos थीटा, या cos थीटा आ गया A वेक्टर डॉट B वेक्टर ओवर AB। अब हमें A वेक्टर डॉट B वेक्टर निकालना है, दोनों गिवन है। A है i कैप प्लस j कैप, और B है j कैप प्लस k कैप। डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि i कैप 1 है, यहाँ 0 है, तो 1 × 0 0, j × j 1, 0 × k 0। A का मैग्नीट्यूड 1² + 1² अंडर रूट विच इज √2। B का मैग्नीट्यूड 1² + 1² अंडर रूट विच इज अगेन √2। तो ये वैल्यूज यहाँ डाल देते हैं।
cos थीटा आएगा 1/√2 into √2 which is 1/2. तो cos थीटा 1/2 कब होता है? when थीटा is 60 degrees. तो सी ऑप्शन करेक्ट है इसमें. लास्ट क्वेश्चन. A man sitting in a moving bus from west to east with a speed of 40 observes that raindrops are falling vertically downwards. अब वो मोशन में है और उसको रेनड्रॉप्स नीचे फील हो रही हैं. तो कोई जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है उसको रेनड्रॉप्स कैसी फील होंगी? देखो, जनरली जब हम मोशन में होते हैं तो यदि हमें वर्टिकली ड्रॉप्स गिरती हुई दिखाई दे रही हैं, इसका एक ही अर्थ है कि जो ड्रॉप्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उससे हमारी स्पीड मैच करती है. जैसे इस केस में उन्होंने कहा कि जो बस में ऑब्जर्वर बैठा है उसको ड्रॉप्स वर्टिकली आती हुई फील हो रही है. सपोज बस की वेलोसिटी है vb. अब रेनड्रॉप्स यदि सीधी नीचे गिर रही होंगी तो उसे एंगल पे गिरती हुई दिखाई देंगी, लेकिन यदि उनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बस की स्पीड जितना होगा तो बस की वेलोसिटी और ये वेलोसिटी सेम होने के कारण हॉरिजॉन्टल रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो उसे ड्रॉप्स सीधी नीचे गिरती दिखाई देंगी. लेकिन कोई और ऑब्जर्वर जो रेस्ट पे है उसके लिए तो ड्रॉप्स में दोनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट है. तो इस ऑब्जर्वर के लिए जो रेन की डायरेक्शन होगी रेन ड्रॉप्स की वो वर्टिकल नहीं होगी. तो दैट मीन्स विल बी फॉलिंग एट एन एंगल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. वो जो डायरेक्शन गिवन है उसके अकॉर्डिंग उसको एंगल पे ही फील होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं हो सकती है. तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस केस. थैंक यू. हाँ जी, तो दिस वाज योर टेस्ट T1. इसके बाद अब हम नेक्स्ट टेस्ट की डिस्कशन के मिलेंगे टेस्ट T2 के लिए. ओके, थैंक यू.